हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार। परसेंटेज की पिछली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, वहीं से जो है आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज बेहतरीन क्वेश्चन सीखेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे, सबसे बेस्ट तरीके से सीखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कि राम को एक परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम रख रहे हैं। एग्जाम हर ना कोई एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे राम को एक परीक्षा में राम को एक परीक्षा में राम को एक परीक्षा में 41.5% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। प्रतिशत अंक कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, सही अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से फेल हो गया। 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में पप्पू को फेल हो गया। पप्पू को 46.5% अंक प्राप्त हुए और 46 प्राप्त हुए और उसका प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक मिले। 30 अधिक मिले तो पूर्णांक क्या है, तो हम देखेंगे कि राम को कितने अंक मिले। राम को तो मिले हैं इतने, जैसे लिख लेंगे यहाँ, राम को मिले हैं 41.5% और फेल हो गया है मतलब फेल हुआ है 20 अंकों से। और इधर पप्पू है, पप्पू को मिले हैं 46.5% और वो पास हो गया है, मतलब पास अंकों से इतना अधिक लाया है। कितना? 30 अंक अधिक लाया है। ये कितना है? अधिक है। और इनके इतने से फेल हो गए। तो हम यहाँ पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको जो है अंकों को, अगर जो हम इसको 30 नंबर दे दें, फेल जो हुआ है राम, तो इसको हम इतने नंबर दे दें तो हम जो है ये पास हो जाएगा। तो कितना दें, यह यहाँ हो जाएगा
30, 20, 50 हो जाएगा। अब परसेंटेज में कितना हमको देना है तो वो घटाएंगे। तो पप्पू जो राम का है वो पप्पू वाले से हम घटाएंगे। तो 41 में से हम 46 में से 41 घटाएंगे तो यहाँ हम घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा और एक जो है 6 जाएगा। 6 में से तो कितना बटेगा पॉइंट, सॉरी यहाँ 0 और एक जो 4 तो 4 यहाँ भी है, एक खाली घटाना है तो पॉइंट के बाद 5 और परसेंटेज लगा है तो यहाँ पॉइंट है, कोई 0 के बाद मान ही नहीं रहता। परसेंटेज के परसेंटेज बराबर अंकों में कितना है 5, तो 5 एक कम 5 तो 1 बराबर 5 एक कम 5 10, तो मतलब 1% बराबर 10 है। ठीक, 1% बराबर 10 है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर 10 यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो पूर्णांक तो हमारा ये हो गया, पूर्णांक तो ये हो गया। अब जो कहे कि मतलब हमको जो है कितना परसेंटेज निकालना हो, कि मतलब कहे कि कितना प्रतिशत पाया है, तो इसको जो है टोटल नंबर कितना ये पाया था राम, इतना नंबर पाया था। तो जैसे हम देखेंगे कि राम कितना नंबर पाया था 41 पॉइंट इतने से फेल हो गया था। तो 1% बराबर 10 था तो यहाँ हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 415 हो जाएगा। और प्लस नंबर कितना पाया था मतलब 20, तो प्लस 20 हम जोड़ देंगे इसमें तो कुल अंक उसके कितना हो गए 17, 0 से 0 तो 5, 3 और 2, 2 और 1 3, 435 अंक। अगर अंक कहे कितने मिले तो अंक उसको इतने मिले हैं। अब अगर जो प्रतिशत में बोले मतलब कि परसेंटेज निकालो, इसका कितना निकलेगा, ठीक, परसेंटेज निकालने के लिए तो इतने मतलब अंक से वो उत्तीर्ण हो गया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कितने अंक पाया है, पूर्णांक कितने का है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग इसको कर लिए होंगे। क्या 425 आंसर लिख लो। फिर इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये नहीं समझ में आया ज़्यादा कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे राम जो है परीक्षा में 31% अंक प्राप्त किया। जैसे रामू एक परीक्षा में 31% अंक प्राप्त किया और 31% अंक प्राप्त किया और 18 अंकों से फेल हो गया, और 18 अंकों से फेल हो गया, 18 अंकों से फेल हो गया उसी परीक्षा में, उसी परीक्षा में कल्लू जो है उसी परीक्षा में कल्लू
43% 43% अंक प्राप्त करता है, 43% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए जो है आवश्यक अंकों से 54 नंबर अधिक लाया है। कल्लू जो है 54 नंबर अधिक लाया है, तो पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक क्या होगा? तो हम जानते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग, रामू एक परीक्षा में 31% अंक प्राप्त किया और 18 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में कल्लू 43% अंक प्राप्त किया। 43% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 54 नंबर अधिक लाता है, तो पूर्णांक क्या होगा? कि मतलब कल्लू जो है वो रामू से 54 नंबर अधिक लाया है, मतलब पास होने से ज़्यादा। वो पास हो सकता है, अगर 54 नंबर नहीं भी लाता तब भी पास हो जाता, मतलब पास होने से ज़्यादा भी 54 नंबर लाया है। क्योंकि रामू नालायक था, पढ़ता नहीं था, कल्लू पढ़ता था, इसीलिए ज़्यादा नंबर ले आया। तो रामू कितना नंबर लाया? यहाँ रामू 31% अंक लाया है और जो है फेल हो गया है। फेल कितने नंबर से हो गया है? 18 अंक से फेल हो गया है। 18 अंकों से फेल हो गया है, 18 अंकों से। और जो कल्लू था, कल्लू तो होशियार था कि पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो उसने पढ़ लिया। जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। तो जैसे 43% अंक कल्लू लाया है, तो 43% जो है कल्लू लाया है और वो पास हो गया है। यहाँ मतलब पास अधिक नंबर लाया है, पास हो गया है। कितने नंबर अधिक लाया है? 54 नंबर अधिक लाया कल्लू। देखो, तो हम क्या करेंगे? रामू का मतलब कम है, तो इसमें से हम घटा देंगे, रामू का घटा देंगे, तो यहाँ हम निकाल लेंगे और इसको जोड़ देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो 8 4 12 के 2, 1 और 5 6, 6 1 7 हो जाएगा, 72 हो गया। इसमें से घटा देंगे, रामू के नंबर जो हैं परसेंटेज में जितने हैं कल्लू से घटा देंगे। तो यहाँ 1 जो है 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 2, फिर 3, तो यहाँ बचेगा 12। ठीक, अब प्रतिशत, तो यहाँ हम सही से लिख लें। यहाँ इसका जोड़े तो आया है 72, 8 4 12 के 2, 5 1 6 7, तो और इनका जोड़ना आया है इतना। तो हम देखते हैं, 72 आया, ये परसेंटेज है, तो 12 1 कम 12 12 6 72, तो 1% बराबर 6, तो 100 बराबर कितना आएगा? 600 आएगा। ठीक, अब जो हम कहेंगे मतलब अंक कि पूछे पूर्णांक में कितने नंबर थे, कितने नंबर लाना था, तो 1 का मल्टीपल जो है 6 से करेंगे, तो रामू कितने नंबर इतना है, कितने नंबर होंगे? तो नंबर 31 से हम इसको गुणा कर देंगे, 31 गुणे 6, और नंबर कितना पाया था? 18। तो हम क्या करें? 6 1 कम 6, 6 3 18, 186 हो गए। 6 1 कम 6, 6 3 18 प्लस 18 जोड़ देंगे, तो 8 6 14, कैरी आवा 1, अरे सॉरी, हाँ 8 6 14,
8 6 14 के 4 कैरिया हुआ 1 और 1 8 1 9 9 1 10 और 2 204 आ गए। तो अंक कितने, अंकों में पूछेगा तो अंक कितने हैं, यही ये आंसर हो गया आपका, अंक कितने हो गए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं और इसको साफ कर दे रहे हैं, अच्छे से समझेंगे। देखा कि रामू था, पढ़ने में तेज था फिर भी फेल हो गया, और कल्लू पढ़ने में ठीक नहीं था फिर भी वो उससे नंबर ज़्यादा लाया। तो जो पढ़ेगा वो अच्छे नंबर लाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी पढ़ते रहिए और बीच बीच में हम लोग भी आप लोगों की जो है सेवा करते रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है किसी अस्पताल में, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों के कुल मामलों में से 25% जुड़वा बच्चे, जुड़वा जिनको ट्विन बोलते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो बताओ कि बच्चों की कुल संख्या कितनी, तो बताओ कि बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं बच्चों को, डरना नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो जिसे माना कुल बच्चे हैं 100, ठीक। 100 में से कह रहा है कि मतलब 25 बच्चे क्या हो गए जुड़वा ट्विंस, तो 25 इसमें से घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। अब जुड़वा है मतलब ये बच्चे हैं जुड़वा, मतलब 2, कि एक में 2 बच्चे एक साथ एक माँ से 2 बच्चे जन्म लिए, तो इनको जो है जुड़वा है तो क्योंकि डबल से, और ये सिंगल हैं तो 1 से, तो 50 दूनी 50, 75 दूना 75 एकम 75 ही रहेगा 75। अब हम क्या करेंगे इनको कि देखेंगे कि मतलब हमको पूछ रहा है कि कुल बच्चों की संख्या, तो मतलब कुल बच्चों की संख्या हम देखेंगे इस पर कितना हो रही, बढ़ रही 25 बढ़ रही है, तो कुल बच्चे संख्या हो गई है 25। हाँ दोस्तों, तो जैसे हम देखेंगे कि मतलब टोटल बच्चे, यहाँ टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, तो टोटल बच्चे हो जाएंगे, जोड़ेंगे इसको तो हम 50, 5 में 5 तो यहाँ 5 आएगा, और 7 5 12 के 2 हो जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि मतलब कुल बच्चे, तो कुल बच्चे तो इतने हो गए हैं, और टोटल मतलब हम जुड़वा बच्चे पूछ रहे हैं कि मतलब जुड़वा बच्चे कितने हैं, तो जुड़वा बच्चे तो 50 हैं, और गुणे 100 से हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो हम काट देंगे इसको 50
पाँच, 5 दूनी 10, 5 25, कट गया। 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो यहाँ मतलब 1 जीरो। तो जुड़वा बच्चों की संख्या जो थी 10 चौक 40, कितनी थी? 40। फिर जुड़वा बच्चों की संख्या यहाँ लिखते हैं, जुड़वा बच्चों की संख्या, जुड़वा बच्चों की संख्या, जुड़वा बच्चों की संख्या। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छी से। तो हम ये साफ कर देते हैं क्वेश्चन। जैसे अब हम एक चुनाव पे देखते हैं क्वेश्चन, मतलब चुनाव वाला भी बहुत आता है कि क्वेश्चन हर एक ना पेपर एसएससी सीजीएल हर एक कोई भी वनडे एग्जाम होता है, क्वेश्चन पूछ ही लेता है परसेंटेज का। तो जैसे एक चुनाव में, जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे। हारने वाले उम्मीदवार ने, मतलब हारने वाले उम्मीदवार, मतलब हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। 41% मत प्राप्त किया और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। मतों से पराजित हो गया, मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या क्या होगी, जैसे होगी। तो दोस्तों घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतने ही आसान विधि से हम बताएंगे। 1 मिनट के ऊपर आप नहीं लगाएंगे, बस आप लोग ध्यान से मेरी क्लास सुनिए। तो देखिए दोस्तों कि मतलब कह रहा है कि मतलब 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या, मतलब पूछ रहा है कि गांव में या कस्बे में या शहर में मतलब कुल मत कितने वोट पड़े थे, कि हारने वाले जब इतने मत पाया है तो जीतने वाला भी कुछ वोट ना पाया होगा। तो मान लेते हैं कि माना वोट पड़े थे 100। वैसे दोस्तों 100 तो नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, मान लेते हैं, जो आसानी से संख्या कट जाती है उसी को मानते हैं। तो कह रहा है कि मतलब 41%। तो इसमें से 41% मतलब जो है हारने वाला व्यक्ति पाया 41%। तो मतलब दोस्त ये हारने वाला है बेचारा,
इसने हारने वाला है। तो 100 में से 41 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो हम घटा लेते हैं। यहाँ 9, क्योंकि दहाई यहाँ 10 लाओगे, 1 जाएगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा, 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो ये जो है जीतने वाला है, जीतने वाला उम्मीदवार। जीतने वाला कितना पाया है, मतलब 49%। अब हमको तो कुल टोटल मतलब निकालना है कि कितना मतलब वोट पड़ा था ग्राम सभा में या नगर पंचायत में, कितना वोट पड़ा था। तो दोस्तों हम दोनों इसका अंतर निकालेंगे। मतलब ये तो 49% पाए हैं और ये तो 41% पाए हैं, ये 41, ये 49। तो हम इनको घटा देंगे, मतलब ज़्यादा ये है कम ये है, तो ज़्यादा वाले में से हम कम वाला घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो एक जो है 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा। परसेंटेज है तो परसेंटेज बराबर वोट कितने पाया है, देखो इसने कितने पाया है, 5508। तो 8 एक कम 8, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 बार में 8 छंग 48, 8 7 56, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार लगा देंगे ज़्यादा हो जाएगा। 8 इसको काटेंगे, 8 पंजे 40 नहीं, फिर 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो मतलब 8 छंग 48 6 बार में जाएगा तो 48 और 2 7 यहाँ हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। तो 8 9 72, 8 9 72, 8 9 72 हो जाएगा। 8 6 48, इसको हम नीचे से काटते हैं ये, तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 55 है। ठीक, तो 8 कम 8, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो मतलब 48 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 5 2 7, तो यहाँ हो जाएगा 78। तो 8 9 72, 8 9 72, तो यहाँ हो जाएगा 60। तो 8 7 56, 8 7 56, 7 बार में पॉइंट लगाएंगे 56 और 4 बचा, 8 पंजे 40, तो मतलब 1% बराबर 697.5। ठीक, तो 100 बराबर इसको गुणा हो जाएगा 797.5, तो कितना हो जाएगा, जब पॉइंट गुणा में लगता है तो मतलब जो है दाहिने ओर 0 खसक जाता है। तो यहाँ हम बराबर लिख के 6975 और 1 0 लगा देंगे, तो कुल वोट कितना मिला उसको, जो जीत मतलब जो कुल वोट पड़ा था, ये हुआ कुल वोट। कुल वोट इतना पड़ा। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और तरीके से दूसरा इसी क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा चेंजिंग होगा अगले क्वेश्चन में। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। और दोस्तों, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ये ज्ञान पहुँचाइए। तो जैसे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार फिर लड़े भी, या 2 प्रधान जी कह लीजिए या फिर पार्षद कह लीजिए, कोई भी। तो जैसे एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए, दो उम्मीदवार थे, दो जिसमें से
जिसमें से 8 मतों से 1100 मतों से मतलब जीता, 1100 मतों से जीत गया, जीत गया तो कुल मतों की संख्या, जीत गया तो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। तो दोस्तों हमको कोई भी क्वेश्चन हो उसको देख के घबराना नहीं, पहले उसको हमको एक बार पढ़ लेना चाहिए कि कह क्या रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सबके आसपास लोग 2, 4, 6 कोई भी खड़े होते हैं, जिसमें से 8% वोट जो है अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए और वह 1100 मतों से जीत गया। ये तो भाई जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताओ। तो हम पहले भी माने थे 100, इस बार भी 100 मान लेंगे। जैसे माना मतों की संख्या 100 थी, जिसमें से 8% अवैध हो गए, मतलब 8% किसी कारणवश नहीं पड़े, या फिर डालने लोग नहीं गए, या गलत डाल दिए, या गलत ही ठप्पा लगा दिए। तो कितना बचा यहाँ 92। अब इसमें से जो कुछ हमको करना है तो करना है। तो एक को मतलब जो जीता है उसको 48% मिल गए, तो दूसरे वाले को भी कुछ मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पर 100 से घटाए थे क्योंकि वहाँ पूरा अवैध नहीं था, यहाँ अवैध था, तो हम जो है 8% अवैध हो गया था, तो हम इसमें से घटा दिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 48 घटा देंगे, तो हम 10, 2 12, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 4 गया 4, इसका अंतर कितना का होगा, तो मतलब 4 का अंतर 4% का, बराबर मत कितना पाया है, देखो भैया 1100 पाया है, 1100। तो 1 बराबर, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचा 3, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, क्योंकि 4 दूनी 8 और 8 3 में से जाएंगे 3 बचेगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाए 3, कट गया, तो कितना हुआ 1% बराबर मतलब 275। तो हम पूछा गया है वहाँ कुल, वहाँ जीतने वालों की मतों की संख्या, हमको यहाँ पूछ रहा है कि कुल मत कितने हैं। तो जब 1% बराबर इतना है, तो 100% गुणे 75, 275, तो टोटल कितना हो जाएगा 27500, कुल मत ये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 27,500 कुल मत पड़े थे, जिसमें से उसने 1100 मतों से जीता था, तो हारने वाला भी कुछ पाया होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।